वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का एक एक्सरसाइज रहता था। हमने दो एक्सरसाइज तो बना लिए हैं, तो बस अब ये लास्ट एक्सरसाइज रहती थी क्योंकि इसकी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो तो अब डिलीटेड है। तो बस चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के 7.3। तो पहला क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ठीक है, इफ बेस बी सी। तो मतलब एक ए बी सी ट्राइंगल है और एक डी बी सी ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है और दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी सी में इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू ए बी हो गया और बी डी इज इक्वल्स टू सी डी हो गया। ठीक है, उसने क्या बोला, ए डी प्रोड्यूस टू एक्सटेंड टू बी सी पी शो दैट द ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो फर्स्ट पार्ट में तो मुझे ऐसा लगता है कि एस 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 से ही हो जाएगा। क्या, ए बी इक्वल ए सी गिवन हो जाएगा ये, ठीक है, और बी ओ इक्वल, सॉरी बी डी है वो, तो बी डी इक्वल सी डी ये भी गिवन है। और अगर आप देखें ए डी, तो ए डी इक्वल टू ए डी ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी, ओ सॉरी बाई एस एस एस, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए बी पी और ए सी पी दिखाए बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, है ना। तो अगर आप देखें तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, है ना, और ए पी दोनों में आ रहा है। अगर आप देखें तो वो कॉमन है ना। तो यहाँ पहले लिख देते हैं ये गिवन है और ये कॉमन है। और अगर आप देखें अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी से, है ना। तो क्या लिख देंगे, ट्राइंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी, ओके। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ठीक है ना। जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया है ना इन्हें। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल बाई एस ए एस, यानी कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी पी के, है ना, बाई एस ए एस, ठीक है। अब हमने थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए पी बाइसेक्ट एंगल एज, हाँ, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज बी, एज वेल एज डी, सॉरी नॉट बी, दोनों एंगल को। मतलब ये देखो तो ये तो हमने अभी लिख ही दिया है, क्या, बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, अभी जस्ट प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में जो दो ट्राइंगल है ना। तो बाई सी पी सी टी उनका हो चुका। अब इन दोनों की बात करते हैं, है ना। तो क्या बात करेंगे हम, पहले हम ए सी पी और जो भी हमने सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स ऐड किए हैं तो उसकी वजह से बाई सी पी सी टी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, अभी जस्ट प्रूव्ड, ये भी अभी हमने प्रूव किया है सेकंड पार्ट में। तो इसका मतलब एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के, ठीक है, और बी डी के, है ना, और दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल हैं और सॉरी दोनों इक्वल है और दोनों को ऐड करके कितना आता है, ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180, है ना। अब ये दोनों इक्वल है और दोनों को ऐड करके 180 आता है। तो मतलब कि कितने कितने हो गए, 90 हो गए। अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे लिखते हैं, लिखेंगे बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है ना, और डी पी इक्वल टू डी पी ये कॉमन है,
और एंगल पी पूरा लिख दूं, चलो ठीक है लिख देते हैं, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ये ईच 90 है, तो इसका मतलब बाई आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ट्राई एंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल सी पी डी के बाई आर एच एस। तो बाई आर एच एस से जब इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी, यानी कि एंगल पी डी बी इक्वल्स टू एंगल पी डी सी बाई सी पी सी टी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, हैंस ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, दोनों को मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा थर्ड पार्ट में मैं क्या करना है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर तो हमने शो कर दिया है ना। अब फोर्थ पार्ट में हमने परपेंडिकुलर तो शो कर चुके हैं, बस अब बी पी और इनको इक्वल दिखाना है, तो ये लिखेंगे ट्राई एंगल, अभी अभी प्रूफ किया ना, बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल सी डी पी, तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल सी पी, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस ए पी इस पर, देखो परपेंडिकुलर भी है और बी पी सी पी भी इक्वल होगा, इसका मतलब ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, उसका एक ए डी ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं, है ना। तो ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, इसने बोला ए बी ए सी बराबर है, तो इसलिए ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अब ये कहता है कि शो दैट ए डी इज बाइसेक्ट्स बी सी, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब हमें क्या दिखाना है कि ये जो ए डी लाइन है ना, इसने सामने वाली लाइन को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एंगल को भी। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, है ना, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। चलिए अब देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रूफ एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी और एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, तो ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के। अच्छा और ए डी कॉमन है, और ये है हमें कॉमन, है ना। अब देखते हैं तीसरी चीज़ क्या है हमारी, देखो दो चीज़ें तो हमें ना क्वेश्चन में ही मिल जाती हैं, बस हमें तीसरी चीज़ ढूंढनी होती है। ठीक है चलिए देखते हैं क्या है, ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है ना, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, है ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। ओके तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईच 90 गिवन है ना हमें। अच्छा अब ये तो तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल ए सी डी के बाई आर एच एस। तो आर एच एस क्यों हुआ, राइट एंगल है, उसके सामने की हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, अगर इस राइट एंगल के ये दोनों एंगल साइड्स इक्वल होती तो भाई ऐसे एस लेते, लेकिन अभी राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होने के बाद बाकी की दो लेग्स में से कोई भी एक लेग्स होता है तो भाई आर एच एस लिखते हैं। तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल बी ए डी इक्वल हो गया एंगल सी ए डी के। अच्छा और क्या हो गया, बी डी इक्वल हो गया सी डी के, तो हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन पी एम ऑफ वन ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन, देन शो दैट ट्राई एंगल ए बी एम। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो हमारा एकदम वैसे ही हो जाना है
कि ट्राई एंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल पी क्यू एन। देखो ना, मार्क्ड किया हुआ है, उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। तो क्या ले लेंगे, ए बी इक्वल ले लेंगे पी क्यू, हमें गिवन है, इसमें तीनों ही गिवन है। अच्छा, ए एम किसके इक्वल ले लेंगे, पी एन के, और बी एम किसके इक्वल ले लेंगे क्यू एन के। ठीक है ना, इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल पी क्यू एन बाई एस एस एस। अच्छा, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राई एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल पी क्यू आर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी इक्वल ए पी क्यू, ठीक है ना, ये तो हमें गिवन है। अच्छा, एक बात बताओ कि बी एम किसके इक्वल है, क्यू एन के। अच्छा अच्छा, दो इक्वल क्वांटिटी होती हैं तो उनके डबल भी तो इक्वल होते हैं, यूक्लिड ने कहा था। तो मैं इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे यहाँ 2 से, तो हमें क्या हो जाएगा, बी एम का डबल क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि मीडियन क्या करता है, मीडियन क्या करता है, सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। मैंने कहा 5 को डबल कर दो, ये पूरा आ जाएगा 10। तो मैंने यही तो लिखा है कि बी एम का डबल हम, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, गिवन है। तो बी एम का डबल हमारा क्या आ जाएगा, बी सी, और इधर आ जाएगा क्यू आर, है ना। और एंगल बी ले लेंगे एंगल क्यू के। ये तो हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इन दोनों को। तो बाई सी पी सी टी ये इक्वल होंगे क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूव्ड इन वन। इसका मतलब ट्राई एंगल, अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये और ये बाई एस ए एस। तो ट्राई एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसके जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो बीई और सी एफ हैं, और वो दोनों इक्वल है। तो पहले हम इतना ही बना लेते हैं। तो एक ए बी सी ट्राइंगल है हमारा, ए बी सी, और उसने बोला बी ई है हमारे पास और सी एफ है। तो अब इसने बोला बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, आर एच एस वाले रूल से हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल जो है ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आर एच एस के लिए देखो, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, हम अगर आर एच एस की कंडीशन ना गिवन होती तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल भी ले सकते थे, ए बी ई और ए सी एफ, लेकिन अभी आर एच एस बोल दिया तो इसलिए हम बी एफ सी और सी एफ भी लेंगे। तो ठीक है, बस इसमें गिवन क्या है, बी ई इक्वल सी एफ, है ना। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, लेट्स टेक ट्राई एंगल बी एफ सी एंड ट्राई एंगल सी ई बी, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी ई इक्वल सी एफ, बी ई इस साइड आएगा, क्योंकि देखो जो ट्राइंगल जिधर है उसके पार्ट्स उधर ही आने चाहिए। तो सी एफ इक्वल टू बी ई। अच्छा, एंगल एफ ये हमें गिवन है, और ऑल्टीट्यूड होने की वजह से क्या 90 डिग्री होगा। एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्या लिखेंगे, ईच 90। अच्छा, अब आप देखो बी सी दोनों में आ रहा है, तो बी सी इक्वल सी बी, ये हमारा हो गया कॉमन। इसका मतलब ट्राई एंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राई एंगल सी ई बी के।
ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे बाई आर एच एस। अच्छा अगर आर एच एस ना लिखा होता तो हम ऊपर के ट्राइंगल भी लेते और ए एस ए से कर देते उसे, ए एस से, ठीक है ना। तो अब बाई सी पी सी टी, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। हैंस जब दो एंगल इक्वल होगा तो आइसोसेलेस बन जाता है ना, हैंस ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि ए पी ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। चलिए इसको बनाते हैं पहले। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि एंगल बी और सी इक्वल है। तो हम दोनों इस ट्राइंगल ले लेते हैं। तो चलिए पहले जो गिवन है उसे हम लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। ए बी इक्वल ए सी एंड ए पी परपेंडिकुलर बी सी। तो प्रूफ शुरू करते हैं। अच्छा क्या प्रूफ करना है ये तो लिख देते हैं, टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इसमें कितने ट्राइंगल है, वैसे तीन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा बड़ा, है ना। तो समझेंगे, हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे ए पी बी और एक ए पी सी। लेट्स ट्राई एंगल ए पी बी एंड ट्राई एंगल ए पी सी। ओके, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी। इसका रीज़न क्या रहेगा, ये हमें गिवन है। और एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी ईच 90, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है। और इसका मतलब एक और चीज़ क्या होगी, ए पी इक्वल्स टू ए पी तो दोनों में आ रहा है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब ट्राई एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल ए पी सी के बाई आर एच एस होगा ना। ये देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड है और एक आर इसके साइड में। इसका मतलब बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हो चुका है। तो अब ये चैप्टर हमारा पूरा हमने इसको कवर कर लिया है। और आप मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और टॉपिक अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।